हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज यहाँ पे आप लोग ये देख रहे हैं कि ज्योग्राफी क्लास 12 चैप्टर 6 जो चल रहा था आपका, उसी में हम लोग चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे थे। और कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि हम लोग पढ़ क्या रहे थे, है ना, और आगे क्या पढ़ेंगे आज, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ये जानिए कि चैप्टर का नाम है सेकेंडरी एक्टिविटीज, जिसको द्वितीयक क्रिया कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीयक क्रिया। हम लोग द्वितीयक क्रिया में उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। किसका वर्गीकरण? उद्योगों का वर्गीकरण। और इस उद्योगों का वर्गीकरण में हम ये देख रहे थे कि आकार के आधार पर जो उद्योग का वर्गीकरण किया गया है वो देख रहे थे। और इसको बेसिकली देखते देखते हम लोग इसको पूरा फिनिश किए थे कि आपका था आकार के आधार पे, है ना, उद्योग का वर्गीकरण आकार के आधार पे। अब हम लोगों को देखना है इसमें आगे जो नेक्स्ट था, एक बार मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं ताकि आपको आइडिया लग जाए आखिर क्या पढ़ना है। यस, तो ये है आपके सामने। हाँ, आकार के आधार पर हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग को देखना है कच्चे माल के आधार पर। कलर एक बार चेंज कर लूँ मैं पेन का। क्या है? कच्चे माल के आधार पर जो उद्योगों का वर्गीकरण है वो देखेंगे आज, राइट। तो यहाँ पे मैं जगह देख लेता हूँ इसमें है या नहीं, अदरवाइज मैं नेक्स्ट पेज में इसको करूँगा। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, यहाँ मैं लिखूंगा इसको, कच्चे माल के आधार पर। कच्चे, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हम लोग उद्योग का वर्गीकरण देख रहे थे। किसका वर्गीकरण? उद्योग का वर्गीकरण, राइट। यहाँ लिखेंगे चैप्टर जो है वो 6 है और सेकेंडरी एक्टिविटीज है। सेकेंडरी एक्टिविटीज, और इस सेकेंडरी एक्टिविटीज में उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योगों का वर्गीकरण हम लोग देख रहे थे। वर्गीकरण, उद्योगों का वर्गीकरण, राइट। और इस उद्योगों का वर्गीकरण में सबसे पहले हम लोग आकार के आधार पर देखे थे। पहला जो था आकार के आधार पर, आकार के आधार पर, जो आकार के आधार पे उद्योग का वर्गीकरण था ये हम लोग देख चुके थे। इसको बेसिकली अगर देखा जाए तो इसको 3 भाग में बांटा गया था। कितने भाग में? 3 भाग में। एक था कुटीर उद्योग, एक था कुटीर उद्योग, राइट, कुटीर उद्योग था। दूसरा था आपका छोटे पैमाने के उद्योग, और तीसरा था बड़े पैमाने के उद्योग। तो इतने चीजों को हम लोग देख चुके थे और फिर हम लोग इसमें आगे देख रहे थे, उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आकार के आधार पे जो है आपका उद्योग। दूसरा है कच्चे माल के आधार पे उद्योगों का वर्गीकरण। सेकंड जो था कच्चे माल के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योगों का वर्गीकरण, है ना, कच्चे माल के आधार पे उद्योगों का वर्गीकरण। अगर इसमें देखें तो इसको बेसिकली 5 भागों में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया इसको? 5 भाग में। पहला अगर भाग देखें, यहाँ पे हम लोग पहला भाग देखें तो पहला भाग क्या है? कृषि आधारित उद्योग, है ना, कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग। अगर इसमें बात किया जाए तो क्या क्या चीजें जो है इसके अंदर आएगी वो आप देखिएगा। वह उद्योग जो कृषि द्वारा उत्पादित
कच्चे माल पर निर्भर होते हैं। कृषि द्वारा उत्पादित कच्चे माल पर निर्भर होते हैं। कृषि द्वारा उत्पादित कच्चे माल पर निर्भर होते हैं। कच्चे माल पर निर्भर होते हैं। कृषि द्वारा उत्पादित कच्चे माल पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। राइट। जैसे आप बहुत कुछ बनाते होंगे। एग्जाम्पल में अगर बात करें इसी में, तो जैसे हो गया चीनी। चीनी बनाना है तो आपको गन्ना का रस चाहिए होगा। तो गन्ना का जो रस है वो एक्चुअली में आपको कृषि पर ही आधारित है और वहीं से प्राप्त हो रहा है, तभी आप बनाएंगे। दूसरा हो जाता है आचार। आचार उद्योग। आचार उद्योग, राइट। आचार उद्योग हो गया। अगला अगर देखेंगे तो मसाले एवं तेल उद्योग। ये सभी क्या है? कच्चे माल पे, कृषि द्वारा जो उत्पादित कच्चे माल पे, उस पे डिपेंडेंट होते हैं ये। इन उद्योगों में कृषि से प्राप्त कच्चे माल को तैयार माल में बदलकर ग्रामीण और नगर के भागों में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। कहाँ बेचा जाएगा इसको? ग्रामीण और नगर वाले क्षेत्र में क्या किया जाएगा? इसको सेल कर दिया जाता है। राइट। तो ये जो उद्योग है कृषि आधारित उद्योग हो गया। इसी में अगर हम लोग बात करें अगला, तो अगला क्या हो जाएगा? नेक्स्ट इसमें अगर बात किया जाए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो है वो है रसायन आधारित उद्योग। क्या है? रसायन। पहला हो गया कृषि आधारित उद्योग, दूसरा जो है रसायन आधारित उद्योग। रसायन आधारित उद्योग। रसायन आधारित उद्योग हो गया, है ना। इसमें अगर बात करें तो क्या वो चीजें हैं जो रसायन पर आधारित होते हैं? इस प्रकार के उद्योग में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली रासायनिक खनिजों का उपयोग होता है। जो चीजें प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली रासायनिक खनिजों का उपयोग। रासायनिक खनिजों का उपयोग। राइट। ये हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो नेचुरली क्या मिलता है आपको? जो आपके पेट्रोल वगैरह है वो नेचुरली मिलता है क्रूड ऑयल के रूप में, है ना। वहाँ फिर उसको प्यूरिफाई किया जाता है। तो पेट्रो रसायन उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग। दूसरा है इसमें अगर बात करें प्लास्टिक उद्योग, प्लास्टिक उद्योग। ये सब जो चीजें हैं आपको रासायनिक आधारित उद्योग के अंतर्गत आएंगी ये। राइट। तीसरा जो है, तीसरा थर्ड नंबर, अगर इसी में हम लोग थर्ड नंबर बात करें तो थर्ड नंबर के लिए पेन चेंज कर लूं। थर्ड नंबर क्या है? तो अगर बात किया जाएगा यहाँ से, ये सेकंड हो गया। थर्ड नंबर के लिए अगर बात किया जाए तो थर्ड नंबर क्या है? तीसरा
तो तीसरा है वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग में क्या हो जाएगा, है ना। वन आधारित उद्योग में क्या आएगा, जो भी चीजें वन से प्राप्त हो रही हैं वो वन आधारित उद्योग हो गया, है ना। वे उद्योग जो कच्चे माल के लिए वनों पर निर्भर होते हैं, किस पर निर्भर रहेगा, वन पर निर्भर रहेगा। किस चीज के लिए, कच्चे माल के लिए। किस चीज के लिए, कच्चे माल के लिए वन पर निर्भर है, राइट। एग्जाम्पल अगर बात करें तो वन पे कच्चे माल के लिए किस चीज के लिए निर्भर था, फर्नीचर उद्योग। फर्नीचर उद्योग, इंडस्ट्री बोल देंगे यहाँ पे, राइट। दूसरा जो है कागज उद्योग, पेपर इंडस्ट्री। तो ये दोनों चीज फर्नीचर और प्लस पेपर, ये दोनों किस चीज पर निर्भर है, वन पर निर्भर है। किस चीज पर निर्भर है, वन पर। चलिए अगला अगर हम लोग देखें यहाँ पे नेक्स्ट चौथा नंबर, तो चौथा नंबर जो है यहीं पे मैं लिख दूं 4 नंबर, तो 4 नंबर क्या आ जाएंगे, कलर चेंज कर लेते हैं यार इसमें थोड़ा, हाँ। चौथा 4 नंबर क्या है, पशु आधारित उद्योग, है ना। पशु आधारित उद्योग, पशु आधारित उद्योग। तो पशु आधारित उद्योग क्या है, कच्चा माल जो है कहाँ से मिल रहा है, पशु से मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है कच्चा माल, पशु से। पशु से कच्चा माल मिल रहा है, या कच्चा माल के लिए हम किस पे निर्भर है, पशु पे। तो ये चीज हो गया। एग्जाम्पल अगर बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहाँ पे, एग्जाम्पल हो गया चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग, है ना, जूता चप्पल ढोलक वगैरह बनाने के लिए जो है एक उद्योग है जिसका नाम है चमड़ा उद्योग। और भी एग्जाम्पल देखें तो ऊनी वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग। तो ये हो गया चौथा। एक और बच गया है, एक मैं यहीं पे कहीं एडजस्ट करता हूँ इसको, है ना। स्पेस तो नहीं है, नीचे में 5 लिख देता हूँ, राइट। अब 5 यहाँ नीचे समझ जाना, जो मैं 5 लिखूंगा वो आप थोड़ा सा मैनेज करके आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे 5th नंबर हो गया, राइट। पांचवा क्या है, पांचवा खनिज आधारित उद्योग। क्या है, खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग, उद्योग। खनिज आधारित जो उद्योग है बेसिकली इसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में, 2। ए में है मेटेलिक, मतलब धात्विक खनिज उद्योग, धात्विक खनिज उद्योग, उद्योग। और दूसरा जो है इसमें अधात्विक खनिज उद्योग हो जाएगा। अधात्विक, अधात्विक खनिज उद्योग। खनिज उद्योग, धात्विक खनिज उद्योग और अधात्विक खनिज उद्योग, है ना। बी नंबर में इसको लिख लेना। चलिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पे समझिए कि धात्विक खनिज उद्योग जो है ये है क्या, है ना। इसको हम समझा देते हैं कि धात्विक खनिज उद्योग जो है वो क्या है। बेसिकली धात्विक खनिज उद्योग जो है वे खनिज, है ना, वे उद्योग जिसमें खनिजों का
उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, राइट। जैसे एग्जाम्पल के लिए आयरन हो गया, क्या हो गया, आयरन। कच्चा माल के लिए हम लोग खनिज पे निर्भर होते हैं, किस चीज पे, खनिज पे, ठीक है ना। इसमें दो भाग में बांटा गया था, पहला धात्विक खनिज। धात्विक खनिज में क्या हो जाएगा, वे धात्विक खनिज में वे कच्चे माल हैं जो तुम्हारे धातु के रूप में पाए जाते हैं, जैसे हो गया एल्युमिनियम, लोहा, तांबा, ये सब है। और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो मेटालिक है। और नॉन मेटालिक क्या हो जाते हैं, अधात्विक खनिज क्या है, अधात्विक खनिज है, इसमें वे उद्योग आएंगे जो अधात्विक खनिजों से बनते हैं, या अधात्विक खनिज का उपयोग इसमें होता है। जैसे अधात्विक खनिज का उपयोग, अधात्विक खनिज का उपयोग, अधात्विक खनिज का उपयोग। जैसे क्या था अधात्विक खनिज, जैसे हो जाएगा यहाँ पे सीमेंट, ठीक है ना, ये अधात्विक खनिज है, राइट। ये क्या है, अधात्विक खनिज है, समझ रहे बात। चूना, ये सब एक तरह से अधात्विक खनिज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे। आगे जो था स्वामित्व के आधार पर, किसके आधार पे, स्वामित्व के आधार पर। इसको हम लोग थोड़ा साइड कर लेते हैं और आगे जो हम लोग देखेंगे इसमें स्वामित्व के आधार पे चीजों को देखना चालू करेंगे। पहला तो आप समझे थे यहाँ पे, पहला जो था आकार के आधार पे, आकार के आधार पर। दूसरा हो गया कच्चे माल के आधार पे, कच्चे माल के आधार पर। तीसरा जो है वो है तुम्हारा स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योगों का वर्गीकरण किसके आधार पे, स्वामित्व के आधार पे। तो इसको बेसिकली तीन भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया, तीन भाग में। पहला अगर बात करें तो ये हो जाएगा सार्वजनिक उद्योग, क्या हो जाएगा, सार्वजनिक उद्योग, सार्वजनिक उद्योग। यह वह उद्योग है जो सरकार के अधीन है, किसके अधीन है, सरकार के अधीन, सरकार के अधीन है। दूसरा, दूसरे शब्दों में सरकारी कंपनियों को ही सार्वजनिक उद्योग कहते हैं, है ना। सरकारी कंपनी जो है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, सार्वजनिक उद्योग, सरकारी कंपनी। यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में, कंपनी जो है ये सार्वजनिक उद्योग है। इन पर मुख्य रूप से सरकार का स्वामित्व होता है, इन्हें सरकार द्वारा चलाया जाता है। किसके द्वारा चलाया जाता है, रन बाई गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा मुख्यतः इसको चलाया जाता है। ये सार्वजनिक उद्योग हो गया, राइट। अभी के डेट में थोड़ा मुश्किल है कि कौन सा जो उद्योग है सरकारी है, कौन सा प्राइवेट है, क्योंकि जितने भी अधिकतर सरकारी कंपनीज थी
वो गवर्नमेंट क्या किए हैं, उसको प्राइवेट हाथों में उसको दे दिए, राइट। तो बात किया जाए तो रेलवे हो गया, ये आपका सार्वजनिक उद्योग में आ जाएगा। रेलवे का जो जितना भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होता है, राइट। तो ये सब चीज़ें, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, कुछ बेटर एग्जाम्पल मिलेगा तो उसको मैं बताऊंगा। दूसरा जो है वो है निजी उद्योग। निजी उद्योग, निजी उद्योग में क्या आएगा, वैसा उद्योग जो है उसमें एक या अनेक व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, एक या अनेक व्यक्तियों का शेयर होता है, एक या अनेक व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। समझ रहे बात को? चलिए, ये चीज हो गई निजी उद्योग में एक या अनेक व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, उससे हम लोग निजी उद्योग कहते हैं। आसान शब्द में अगर समझें तो प्राइवेट कंपनी, कौन सा कंपनी, प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट कंपनी जो है वो निजी उद्योग के अंतर्गत आएंगे। इन पर मुख्य रूप से एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, एक व्यक्ति का मालिक होगा या अनेक व्यक्ति होगा, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, क्योंकि इसको तो बेसिकली 3 ही भाग में बांटा गया है ना, तो तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा में क्या आ जाएगा। थर्ड नंबर है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। कौन से उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, यह वह उद्योग है जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों का स्वामित्व होता है। मतलब गवर्नमेंट और प्लस प्राइवेट दोनों होगा। एक तरह से कहें तो सेमी गवर्नमेंट चीजें यहाँ पे, मीन्स आधा सरकारी आधा प्राइवेट, यानी कंपनी पर कुछ हिस्सा सरकार के पास होता है और कुछ निजी हाथों में होता है, मीन्स प्राइवेट हाथों में होता है। इस तरह से दोनों द्वारा कंपनियों का संचालन किया जाता है। दोनों द्वारा क्या होता है, दोनों द्वारा कंपनी का संचालन होता है। कंपनी रन करता है किसके द्वारा, प्राइवेट के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा, दोनों के द्वारा, राइट। चलिए तो ये था आपका स्वामित्व के आधार पे, किसके आधार पे, स्वामित्व के आधार पे। आगे अगर हम लोग देखें तो उत्पाद के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, किसके आधार पे, उत्पाद के आधार पे उद्योगों का वर्गीकरण, ये हम लोग देख लेते हैं। उत्पाद के आधार पे उद्योगों का वर्गीकरण, चलिए उत्पाद के आधार पे उद्योगों का वर्गीकरण, है ना, यहाँ लिख लेते हैं। अगला बोले तो चौथा नंबर पॉइंट, उत्पाद के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योगों का वर्गीकरण, ठीक है। उत्पाद के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, इसको मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया है, 2 भागों में। पहला अगर देखें इसमें फर्स्ट नंबर, पहला देखें तो आधारभूत उद्योग, क्या है, आधारभूत उद्योग, आधारभूत उद्योग, ठीक है। और दूसरा होगा उपभोक्ता उद्योग, क्या हो जाएगा दूसरा, उपभोक्ता
उद्योग। उपभोक्ता उद्योग, आधारभूत उद्योग, और दूसरा हो जाएगा उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत उद्योग किसको कहेंगे? वह उद्योग जो दूसरे उद्योगों के लिए, वह उद्योग जो दूसरे उद्योगों के लिए आवश्यकता की वस्तुएं बनाती हों, उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर बात करें तो मशीन बनाने वाले उद्योग, लोहा एवं इस्पात। देखिए बड़े बड़े उद्योग हैं लगे हुए, और छोटा छोटा चीज अगर जो बन रहा है आधारभूत उद्योग, तो उसको हम लोग आधारभूत उद्योग कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि सिलाई का मशीन है, सीविंग मशीन, तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं, कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं। इन कंपोनेंट्स को बनाने के लिए एक अलग इंडस्ट्री लगा हुआ है, फैक्ट्री लगा हुआ है, ठीक है। तो ये छोटा छोटा चीज बनेगा, तो ये कंपोनेंट्स को अरेंज करके बड़ा मशीन बनाया जाता है। तो ये जो छोटे चीजें जहाँ बन रही हैं उसको हम लोग आधारभूत उद्योग कहते हैं। क्या कहते हैं? आधारभूत उद्योग। अगर बात करें यहाँ पे कि दूसरे शब्द में ये कहें कि उद्योग जिनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं का उपयोग अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, उन्हें आधारभूत, मतलब एक तरह से कंपोनेंट्स जो है कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जा रहे हैं यहाँ पे, राइट, ये चीज है। तो ये आधारभूत उद्योग था। अब उपभोक्ता उद्योग क्या है? उपभोक्ता उद्योग, अगर उपभोक्ता उद्योग का बात करें तो उपभोक्ता उद्योग जिनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं का उपभोग प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा किया जाता है, उसको हम लोग उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। मतलब डायरेक्ट यूज होगा, किसके द्वारा? कस्टमर के द्वारा। डायरेक्ट यूज हो रहा है कस्टमर के द्वारा। ये चीजें जो हैं उपभोक्ता उद्योग। जैसे हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं सोप, शैम्पू, ठीक है, बिस्किट, तो ये हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं, है ना। डायरेक्ट कस्टमर इसका उपयोग करता है, इसको उपभोक्ता उद्योग हम लोग कहते हैं, राइट। चलिए आज का जो क्लास है हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। तो हम लोग अगर बात करें कि उद्योगों का वर्गीकरण में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो पहला था उद्योगों का वर्गीकरण आकार के आधार पे, आकार के आधार पर, ये पढ़ लिए थे। दूसरा था कच्चे माल के आधार पे, कच्चे माल के आधार पर। तीसरा अगर बात करें तो तीसरा था आपका स्वामित्व के आधार पे, स्वामित्व के आधार पर। चौथा अगर बात करें तो चौथा जो है आपके सामने अभी अभी हम लोग पढ़े हैं, वो था उत्पाद के आधार पे, उत्पाद के आधार पर। अब हम लोग देखते हैं क्या बच गया है, तो वो देख लेंगे, वो पता चल जाएगा, तो हम लोग को आगे का जो कंप्लीट करना वो इजी हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले अगर देखें यहाँ पे तो हम लोग सब पढ़ लिए यहाँ पे। एक जो है आकार के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे हो गया, उत्पाद के आधार पे यहाँ पे अगर देखें तो चीजें जो है यहाँ पे स्वामित्व के आधार पे हो गया, कच्चे आकार के आधार पे हो चुका है यहाँ पे, कच्चे माल के आधार पे। उत्पाद के आधार पे अगर बात करें तो ये नहीं हुआ है। हम लोग उत्पाद के आधार पे जो है अगला देखेंगे, उत्पादन के प्रक्रिया के आधार पे भी हम लोग शायद देख चुके हैं। उत्पादन के प्रक्रिया के आधार पे, कच्चे माल के आधार पे देख लिए है ना, कच्चे माल के आधार पे देख लिए हैं चीजों को, कच्चे माल के आधार पे। तो जो अगला क्लास होगा आपका इसमें, अगला क्लास में यहाँ पे आपको बता देता हूँ, थोड़ा हिंट कर देता हूँ यहाँ पे।
वो जो है उत्पाद के आधार पर ही हम लोग को देखने का है। उत्पाद के आधार पे उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योगों का वर्गीकरण। देखिए आज यहाँ पे क्लास जो है एंड करते हैं। लगभग 30 मिनट का क्लास हो चुका है। आप लोग का क्लास जो है इजली खत्म होगा। अभी लगभग 3 दिन का और क्लास है या 2 दिन का है ना। आपको क्या करना है कि वीडियो यहाँ तक देखे हैं तो आपको जरूर समझ में आया होगा, तो वीडियो को जो है लाइक जरूर करना है ना। लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर ही दें, सब्सक्राइब भी कर दें, राइट। और लाइक सब्सक्राइब कर दें, कमेंट जरूर करें, कमेंट जरूर करें आप, है ना। लाइक हो जाएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा, कमेंट हो गया। एक चीज और छूट गया यहाँ पे, शेयर, शेयर जरूर करें, है ना। देखिए अभी तक इस चैनल पे एक भी सब्सक्राइबर नहीं, एक भी सब्सक्राइबर नहीं, तो आपका ड्यूटी है कि आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ये आपका पार्ट 2 वीडियो है ना। पार्ट 2 वीडियो है चैप्टर 6 का, राइट। माता पिता का सम्मान करें, अपने से बड़ों का आदर करें। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको क्लास जूनियर क्लास में आपको सिखाया जाता था, और आगे चल के हम लोग जैसे जैसे क्लास में ऊपर जाते हैं इन सब चीज़ों को भूलते चले जाते हैं। ये सब चीज़ें याद रखनी बहुत ज़रूरी है। अपने से बड़ों का आदर करें, माता पिता का सम्मान करें, है ना, और पढ़ाई करते रहें। लक्ष्य जरूर एक दिन आपके कदम में होगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आज का जो है क्लास आपका यहीं तक रहता है। आपको नेक्स्ट क्लास का आपको अगले दिन के लिए वेट करना होगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।